तो ये जो कार्रवाई है बहुत ही सही कार्रवाई है जी। क्योंकि आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। बिल्कुल। और वाहनों में जैसे जो शॉप वगैरह है, वाहन जैसे रोड पे खड़ी कर देते हैं तो आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको क्या है कि थोड़ा दिक्कत जाता है और इससे दुर्घटना भी हो सकता है। ये वाला गेट सील नहीं था, पीछे केवल सरकारी जो भवन इन लोगों का आता है वहीं तक सील किए गए। नमस्कार, मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। मैं खड़ा हूं अंबेडकर चौक पर अमृत तुल्यम की चाय की दुकान जो स्थापित है उस स्थान पर। पीजी कॉलेज के सामने जो यह चाय की दुकान है अमृत तुल्यम नाम से, इसे आज नगर निगम के प्रशासनिक अमले द्वारा पुनः सील किया गया है। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे अमला आया और इस तरीके से सील कर पुनः गया है। प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमने बातचीत की और इसे सील करने का उद्देश्य जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि शिकायत बार बार मिल रही थी कि सील करने के बावजूद अमृत तुल्यम की जो यह शॉप है, यह दुकान है, पीछे से संचालित है। जब हमने इसके बारे में संचालक से बात करना चाहा तो उन्होंने इस विषय में कुछ और कहा। दिखाते हैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट। पीजी कॉलेज के सामने अमृत तुल्यम पे शिकायत मिली कि सील होने के बाद भी यह दुकान संचालित की जा रही है, जिस पर निगम के अधिकारी पहुंचकर पुनः कार्यवाही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसे पुनः सील किया गया है। सील करने का कारण यातायात पे अवरोध जो हो रहा था, पार्किंग व्यवस्था डगमगा रही थी, वो समस्या बताई गई थी। और देखने यहाँ पे मौके पे पहुँच के हम देख सकते हैं कि ये जो बाहर तक इन लोगों ने इस तरीके से बैरिकेड्स लगा के अपना एक कैंपस का घेराव किया है, ये भी इलीगल की श्रेणी में आता है, ऐसा अधिकारियों ने पुष्टि की है, जिसके आधार पर इन पे ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई 2 दिन पूर्व की गई थी, उस समय सील किया गया था, लेकिन ये अंदर ही अंदर संचालित थे, ऐसा शिकायत निगम को बार बार प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर अभी पहुंचकर इसे वापस से सील किया गया है। आप देख सकते हैं सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो भी कार्यवाही है सील की इसे की जा रही है। हम बात करना चाहेंगे यहाँ के संचालक से, हमें स्पष्ट करें इस मुद्दे को, क्या मामला है? अब इन अधिकारियों के पास कुछ कंप्लेन गया था, कुछ लोग फेसबुक में शायद लाइव चलाए थे कि हम लोग दुकान रीसंचालन कर रहे हैं, जबकि वो पीछे कुछ सामान स्टाफ का पड़ा हुआ था, उसको हम लोग निकलवाने के लिए ये दुकान से ये वाला गेट सील नहीं था, पीछे केवल सरकारी जो भवन इन लोगों का आता है वहीं तक सील किए गए थे। तो हम लोग पीछे सामान जो निकलवा रहे थे उसका वीडियो गलत तरीके से दिखा के। अच्छा, मतलब आप अपने स्टाफ का सामान वगैरह निकलवा रहे थे तो उनको लगा दुकान संचालित है। तो इस शिकायत पे ये फिर से आके सील कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का गेट खुला पाया तो उसको देखते हुए। और अधिकारियों का ये कहना है कि जो बाहर आपने घेराव किया है, एक गार्डन जैसी व्यवस्था बनाई है, की जा रही है, तो उनका कहना है कि ये पीछे करवाने की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी आपको ये सूचना अमृत तुल्य के संचालक आलोक से भी बात करवाई। अब देखते हैं आगे निगम किस तरीके से यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करती हुई पाई जाती है या मौके पे मिलती है। तो हमारे साथ कई दर्शक जुड़ चुके हैं, आम जनता जुड़ चुकी हैं। हम उनसे पब्लिक रिव्यू लेना चाहेंगे कि निगम जो ये पार्किंग को लेकर कार्रवाई कर रही है और हमारे द्वारा जो मिलावटी सामान के ऊपर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनके बारे में हम इनकी राय लेना चाहेंगे। तो भाई साहब, आप बताएंगे कि जो ये कार्रवाई पार्किंग को लेके हो रही है, ये सही है या गलत है? देखिए, एक प्रकार से अगर देखा जाए जी, तो ये जो कार्रवाई है बहुत ही सही कार्रवाई है जी, क्योंकि आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। बिल्कुल। और वाहनों में जैसे जो शॉप वगैरह है, वाहन जैसे रोड पे खड़ी कर देते हैं तो आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको क्या है कि थोड़ा दिक्कत जाता है और इससे दुर्घटना भी हो सकता है। कई दुर्घटना हुआ भी है। और ये जो स्थान है, ये पीजी कॉलेज के सामने जो स्थान है, यहाँ भूतपूर्व में भी कई प्रकार की अनहोनी हो चुकी है। तो ये जो पार्किंग को लेकर के निगम दस्ता जो काम किया है, एक प्रकार से सराहनीय है और मैं इसका तारीफ करता हूँ। और आपने देखा होगा कि अभी बाजार में खाद्य सामग्रियों में काफ़ी मिलावट आ रही है। हमने इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन किया और कई खबर भी चलाई है कि जो खाद्य सामग्री है उनकी गुणवत्ता या ओरिजिनलिटी को आप चेक करने के लिए QR कोड और बार कोड का सहारा ले सकते हैं। तो इस पे आप क्या आपकी राय है, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जीजी न्यूज़ का एक धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने इनका पुराना टेलीकास्ट देखा है। एक मसाला को लेकर के किसी शॉप में इन्होंने अपना जो है कार्रवाई वगैरह किया था और उन्होंने पाया कि वाकई में वहाँ पे मिलावट है। तो इस प्रकार मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खाद्य सामग्री में जो मिलावट अभी जो बाज़ार में चल रही है, ये सीधा सीधा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।
और मैं अपील करता हूँ आजकल के युवा लोग से कि थोड़ा फास्ट फूड वगैरह और कई प्रकार की बाहरी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान कम देवें, नेचुरल और देसी चीज़ खाएं और अपने लाइफ को एक अच्छे दिशा में लेकर के जाएं, क्योंकि आजकल जो बाहरी चीज़ें हम लोग जैसे खा रहे हैं उसमें कई प्रकार का मिलावट देखने को मिल रहा है। जैसे पनीर में मिलावट है, कई प्रकार का जो इंस्टेंट फूड है वो बाहर से आ रहे हैं, केमिकल रहते हैं उसमें, उनको स्टोरेज किया जाता है। तो इस प्रकार का कई प्रकार का जो है मिलावट का गोरख धंधा हमारे शहर में चल रहा है। तो मैं अपने युवा साथियों से अपील भी करता हूँ कि देसी चीज़ों पे फोकस करें और बाहरी चीज़ों को कम खाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आप बताइए भाई साहब कि जो भी कार्यवाही निगम के द्वारा पार्किंग व्यवस्था को लेकर की जा रही है, यह उचित है या अनुचित है? उचित है ना, अनुचित नहीं है, उचित है। उचित है। और जो खाद्य सामग्री को लेकर के हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, वो तो जरूरी है उसके लिए। उसमें काफ़ी दुकानों में या काफ़ी जगह से पनीर में खुशबू या बदबू और भी खट्टापन इस टाइप का आने लगा है अभी। शिकायत? हाँ, शिकायत बिल्कुल मिल रही है, तो उस पर ध्यान लोगों को जागरूक होने बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया ली है कि जो भी कार्यवाही है वह उचित है या अनुचित है। लोगों ने बताया कि कार्यवाही एकदम उचित है, लोग इस कार्यवाही का समर्थन करते भी नज़र आ रहे हैं। वहीं हमारे द्वारा जो नकली मसाले और नकली खाद्य सामग्रियों पे कार्यवाही की जा रही है, उनको भी इनके द्वारा उचित ठहराया जा रहा है। और युवाओं से खासकर ये अपील कर रहे हैं कि आप सब भी इसका सहयोग करें। जो भी नकली सामान आपको मिल रहा है उसे पूर्णतः चेक करें, QR कोड के माध्यम से या साइट पर जा करके जो भी उसका बैच नंबर है मिलान करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है। पब्लिक ओपिनियन लेने के बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब दुकान सील कर दी जाती है किसी भी अवस्था को लेकर के, तो प्रशासनिक एक अमला टीम पहुंचकर मौके को जांच करता है कि वो पूर्णतः सील हुई है या नहीं हुई है। तो अभी अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं पुनः वापस चेक करने के लिए कि दुकान को जो सील किया गया है उसकी व्यवस्था सही है या नहीं है, या उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। बने रहिए GG न्यूज़ के साथ।